मेरे चेहरे पे थूक देता है, मुझे मारता है, पीटता है, लट से बेल्ट से कुआड़ी लेके इसके बेचारी के पीछे पड़ा। ये पड़ोसी के जाके अपनी जान बचाई है। मुझे इतनी बार पीटा गया है, मारा गया है, मेरी माँ के पास भेजा है, कभी मेरे कान पे मारा, मेरे कान में से खून बहा। पुलिस वाले आए थे, मुझे धमकी देके गए। एक फौजी पति छुट्टी के बाद अपने घर आता है और अपनी पत्नी के पीछे खंजर लेकर के पड़ जाता है। आपको बता देते हैं, अपनी ही पत्नी के मुंह के ऊपर थूक देता है और कहता है कि तेरी शक्ल देखी है। उसके बाद यहीं पर उसकी बेरुखी खत्म नहीं होती, बल्कि अपनी पत्नी को जब भी आता है तो बुरे तरीके से मारता पीटता है। ये आरोप लगा रही है उसी की पत्नी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ जी मारपीट हुई है जी। मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने, उसके बेटे ने, उसकी बहू ने और मेरे जेठ ने, हम दोनों बहनों को मिलके पिटा है। ये भी आपकी ही बहन है? ये मेरे साथ वहीं पे शादी हुई है जी। दोनों बहन एक ही घर में शादी हुई है। यानी कि दोनों बहनों की, दोनों भाइयों के साथ शादी हुई है। तो जिसके साथ आपकी बहन की शादी हुई, क्या वो भी फौज के अंदर है? नहीं जी, वो फौज में नहीं है। तो आपका पति छुट्टी पे कब आया था? वो छुट्टी में आया था जी सोमवार को। सोमवार को आया। सोमवार को आते ही एक हफ्ता हुआ नहीं, उससे पहले ही मारना पीटना शुरू कर दिया। संडे वाले दिन इसके साथ झगड़ा हुआ जी। इस संडे वाले दिन इसके साथ झगड़ा हुआ। मेरी जो जेठानी है वो इसके पास बर्तनों के लिए आपसी झगड़ा हुआ, बर्तनों के लिए, और इसके साथ मारपीट की गई। इसका पंखा उठा के ले गई। जब ये गई भाई मेरे बर्तनों को क्यों उठाया जा रहा है, जब ये गई मेरे बर्तनों को क्यों उठाया जा, उसने कहा तेरे बाप के बर्तन है, हमारे बर्तन है, तेरे बाप के घर से लेके आ। उसके बाद फिर ये दो बच्चे हैं इसके, एक ये है, एक लड़का ये है, ये वाला, ये दोनों मेरे पास आए। ने बोला मैं अलग रहती हूँ दूर खेत में, मेरे पास आए, ने बोला मौसी मम्मी को पीट रहे हैं। मैं गई वहाँ जाके मैंने पूछा मेरी जेठानी से, भाई मेरी बहन को तुमने क्यों मारा? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वाइपर उठा के मेरे सिर में मारा। अच्छा। हाँ, फिर मैं उसके पास गई। हम दोनों बहनों को उन सब पांचों ने, छह ने मिलके मारा है, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। नो बोला अपने बाप के घर जाओ और अपने मतलब बाप के घर की जो जमीन है ना उसमें रहो, ये यहाँ का इलाका खाली करो, ये हमारी जमीन है। इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? हेलो, शादी 2011 के अंदर हुई थी आपकी शादी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या जब से शादी करी थी तब से वो इसी तरीके से मारपीट करी थी? जब से शादी का तुरंत बाद हमारे घर में 10 साल तक अभी तक नहीं बढ़ा। इसका पापा की मौत हुई जब हमारे घर वो मुंह कान आया था, बाकी वो बाद मान लगा, बाकी 10 साल तक तो वो हमारे घर में बढ़ा ही नहीं। तो ऐसी क्या बात हुई कि शुरू से नहीं बोलिया? भाई मैं फौज में था, मेरी शादी अच्छी नहीं करी, हमने कम्युनिटी सेंटर में करी नहीं, वो स्कूल था छोटा सा, वहाँ सब में ऐसे कहता है जी तेरे बाप ने मुझे क्या दिया है? दहेज की मांग करता है। हाँ, तेरे बाप ने गाड़ी दी या मोटरसाइकिल दी? कुछ भी नहीं दिया। क्या लाई है? मेरी मशीन को ऊपर से नीचे फेंक दिया। सारे मतलब मेरा जो सामान है, जो टीवी है, वो मेरे फोड़ दिए। और वो ऐसे कहता है ये तो है ना बिल्कुल कंडम चीज दी है। आप बार बार कह रही थी कि खंजर लेकर के आपके पीछे पड़ गए, कौन पड़ गया? वो अभी की बात है जी। क्या हुआ था? उससे पहले हमने एक बार केस किया था, माफीनामा करके ले गए, मैंने माफ कर दिया। आदमी को एक बार माफ किया जाता है, बार बार नहीं। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर एक बात बताओ, ये बेचारी बोल नहीं सकती, इसको इतना पिटा गया है, इसको चक्कर आता है, दौरे आने लगे। इब्नू बताओ जी, इसका साथ मैं नहीं दूंगी, कौन देगा? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 लड़की हैं जी। तो 3 लड़कियों के बाद क्या लड़के का भी दबाव बनाता है? बनाता है जी। मेरी ननद भी कहती है, ज्योति ऐसे कहती है, इसका तो 3 लड़की है भाई, छोड़ दे और दूसरा ब्याह कर ले, वो क्या छोरा पैदा कर देगी? हैं? हाँ, गर्भपात भी करवाया जी एक। अच्छा, तो क्या जब भी आता है तो इसी बात के ऊपर लड़ाई करता है कि मुझे लड़का चाहिए? हाँ, इसी बात पे करता है, मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं हो रही। और ऐसे कहता है तेरी शक्ल देख, तेरी मेरे चेहरे पे थूक देता है, मुझे मारता है, पीटता है, लट से बेल्ट से। और मेरी जेठानी ने, जेठ ने, उनके सारों ने, मेरी देवरानी ने कुआड़ी लेके इसके बेचारी के पीछे पड़ा। ये पड़ोसी के जाके अपनी जान बचाई है। और मैं ऐसे बोलती कि तेरे बाप का घर है क्या? कुआड़ी लेके मेरे पीछे पड़ लिया था जी। तो क्या आपका पति और इनका पति जो है दोनों साथ में चलते हैं? दोनों ने एक कर रखा है। उसकी जी जो फौजी है ना, वो ही उसको कमाई देता है। अब आया जब जी 2 बोतल दारू की मंगवाई उसने, मेरे पति मेरे को बेल्ट से मारता है,
और मुझे दौरे भी आ जाते हैं जी, पड़ जाती हूँ। ये तो वैसे दिमाग से बिल्कुल वो हो रही है, इसको तो पता नहीं बेचारी ने क्या सही है क्या गलत है। और वो इस वाला जो फौजी है ना, वो इसको खर्चा देता है खाने पीने का। वो मुझे ऐसे कहता है जी, तेरी माँ के घर पे जा, मुझे इतनी बार पिटा गया है, मारा गया है, मेरी माँ के पास भेजा है, कभी मेरे कान पे मारा, मेरे कान में से खून बहा, कभी मेरा दांत यहाँ से दुखना मत जी, दांत की दवाई दवा दो, कितने की आती है, 1 रुपए की आती होगी, उस पे मारा, सिर में दर्द होता है, लो हाथ मारता है। मेरी माँ के पास सारी मेडिकल रिपोर्ट पड़ी है, पूछ लो। कहाँ के रहने वाले हो आप? हिसार मिल गेट के। अच्छा, तो आपकी इनका ससुराल है या मायका है? ये मायका है, मेरी बहन की लड़कियां हैं। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई थी फिर? गांव ले गांव। मेरी शादी गाँव ले गया, मैं हूँ जी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने पूछताछ नहीं की थी, खाली सरकारी नौकरी देख करके शादी कर दी थी? नहीं जी, तो सरकारी नौकरी देख के नहीं शादी की जी। इसका जो हस्बैंड है वो काम नहीं करता था, तो उसके हस्बैंड की शादी नहीं हो रही, तब इसका मतलब ये 2 भाई इकट्ठे हैं, वो फौजी वाला इसके साथ शादी होगी, फिर मेरी होगी। पहले पता नहीं था कि ये आदमी ऐसे हैं, बाद में तो पता लग गया जुआरी आदमी सट्टा खेलते हैं हर दिन। और इनके अंदर एक फौजी है जो इसका मीना का घरवाला है, एक सुरेश है वो इसका घरवाला है। और इनको जब से 2011 से हमने शादी करी है, आज 11-12 साल के करीब हो गया, तब से हर महीने पंचायत होती है वहाँ पर, साल में 2-3 दफ़ा होता ही होता है। तो क्या साल में 1 या 2 बार जब भी छुट्टी आता है तभी लड़ाई होती है आपके घर में? हाँ जी, आता है पीट के जाता है, आता है तब भी पिटेगा, जाएगा तब भी पिटेगा। जी, थापियों से भी कुड़ता, मैंने खुद आंखों से देखा था। मेरा देवर मुझे मारता है, देवरानी मुझे मारती है, मेरी जिठानी मुझे मारती है। अब ऐसे बताओ जी, हमारा वहाँ रहना क्या ठीक है? ऐसे तो पड़ोसी भी मार देंगे, हमारे तो मेरा बाप नहीं है जी सिर पे। ये मेरी माँ है विधवा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, इससे पूछो, इसको मैं सारी बात बताती हूँ। फौजी ऐसे कहता है, तेरी माँ और बहन से रिश्ता बंद कर दे, बात करनी बंद कर दे, मेरे साथ रहना। तो क्या अभी पुलिस कंप्लेंट की आप लोगों ने? की थी जी, पुलिस वाले आए थे, मुझे धमकी देके गए। क्या कह के गए? ऐसे बोले तेरे वर्गी 112 वाले। हाँ, 112 वाले स्टार्टिंग में किया ना फोन, मुझे धमका गए। क्या बोले? ऐसे बोले, खंजर नहीं, वो मेरे को ऐसे बोले, तेरे वर्गी 70 देखा हैं, इसकी वीडियो बनाओ। तो मैं डर गई जी, मैं क्या करूं? फिर उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया, वो इसका टाइम की बात है जी, जब इसको पिटा गया, फिर मुझे पिटा गया। जब मैंने फ़ोन किया वो भी ऐसे बोला, उन्होंने बोला तेरी वीडियो बनाऊंगा। मैं बनाऊंगी तेरी वीडियो। मैंने चाय पानी बनाती हुई की वीडियो है, वो वीडियो अभी मेरे पास है, आपको दिखा सकती हूँ, देखना चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल दिखाओ। तो वीडियो जो है वो इनके पास बाकायदा मौजूद है। और आपको बता देते हैं कि पुलिस की तरफ से इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, ये मामला है हिसार के मिलगेट एरिया का, जहां पर इस महिला का मायका है, और भिवानी तो शाम के पास एक गांव के अंदर इसकी शादी की हुई है, जहां पर इसका पति आता है और रोज़ जो है इसके साथ कुछ इस तरीके की हरकतें करता है, जिसके बाद ये महिला जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। और वीडियो जो है बाकायदा इसने ली हुई है, जिसके अंदर वो आपको दिखाई देगा कि क्या कर रहा है। रही, ये देखो चाय बना रखी है, मेरा हस्बैंड है, ठंडा ला रखा है, ये वाला मुझे धमका रहा था, तेरे वर्गी 70 देखी है, ये वाला। इतनी ही वीडियो बना पाई हूँ। उसके बाद मैंने फिर 112 पे फ़ोन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपनी बहन की मदद ली। तो क्या यहाँ पे बयान हो चुके हैं आपके? बयान बाकी है, बयान होने अभी बाकी हैं। और खंजर लेके इनके पीछे हो गए। इन्होंने 112 के ऊपर फ़ोन किया, हिसार से मैंने मेरी बहन और मेरी माँ को भेजा लेगा गांव के अंदर। तो वहाँ कैरू पुलिस के अंदर ये गए, तो कैरू पुलिस के अंदर ये दोनों जनी जाके बैठी, वहाँ पर पुलिस के द्वारा इनको वहाँ से छुटवा के लाया गया। तो ये मामला है हिसार के मिलगेट एरिया का, जहाँ पर इस औरत का जो है मायका है, वहीं लेगा गांव के अंदर इस की शादी की हुई है, ससुराल है, जहाँ पर इसका फौजी पति हर बार आता है और हर बार पीट करके चला जाता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको इसी तरीके से ऐसी ही वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के अंदर, वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। कुछ वीडियो दिखा रहे हैं आप? वीडियो ऐसे दिखा रही हूँ जी, मेरा हस्बैंड जब उसने रात को मेरे मुंह पे तकिया धर दिया और ऐसे बोला, तुमने मेरे भाई की पगड़ी उछाली है, माफ़ी मांगो। मैंने कहा मैं माफ़ी क्यों मांगू, हमें मारे, हमें पीटे, हमें माफ़ी मांगे। तो बोला माफ़ी मांगेगी, खंजर रखा, मैं मांग लूँगी। उस टाइम मेरी मम्मी और मेरी नानी आ रही थी, मेरी मम्मी से बात हुई थी, और उसके बाद मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बोला, ये मेरी सिस्टर
ये रीना, ये मेरे घर पे आई, लस्सी लेके आई मेरे पास। हम दोनों आपस में बैठे, बोला साइन कर दियो। मैं बोली मैं तो साइन नहीं करूँगी। चीज पे साइन? मेरी भाभी से हाँ राजीनामा के लिए साइन करवाए जी। फिर उसके बाद मैंने मना किया, मेरा गला दबाया, मेरे ये बाल फाड़े और यहाँ पे खड़ी उंगली मारी और मेरा सिर दीवार में भिड़ा दिया। फिर ये जो खंजर है जी, ये खंजर लेके मेरे पीछे भागा। ठीक है, ये देखो, ये वीडियो दिखाती हूँ, फोटो दिखाती हूँ आपको। खंजर लुका दिया जी। और उनके गांव वाले ऐसे कहते हैं ये तो बनावटी है। बताओ ये बनावटी कैसे है? तो ये है एक फौजी पत्नी की ये है एक फौजी पति की करतूत है जो अपनी ही पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के पूरी कड़ी कार्रवाई की जाए और जो इस मामले के अंदर दोषी निकलता है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिविल अस्पताल से साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।